नमस्कार दोस्तों। भाभी देवर के साथ कांवर लेके गई बोलबम जल चढ़ाने के लिए, लेकिन देवर ने रास्ते में ही अपने भाभी के साथ ऐसा कांड कर दिया कि उसकी भाभी कभी सोची नहीं थी। ऐसा ऐसा कांड करता है मेरे दोस्त अपने भाभी के साथ कि उसकी भाभी भी खुश हो जाती है और उसका देवर भी खुश हो जाता है। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस घटना को पूरे अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव से। उस गांव में मेरे दोस्त एक कुलदीप नाम का लड़का, बेचारा शादीशुदा, देखने में बेहद खूबसूरत, अपने पत्नी रिंकी से बहुत प्यार किया करता है। जो उसकी पत्नी थी रिंकी देखने में बेहद खूबसूरत थी, अपने पति से बहुत प्यार किया करती है। घर में एक छोटा सा देवर जिसका नाम संदीप। संदीप अपने भाभी के साथ बहुत अच्छा खासा लगाव रखता है, लेकिन अपने भाभी को इतना ही मान जान किया करता है जितना उसके घर वाले किया करते हैं। रिंकी जो थी अपने घर में जितना भी लोग थे सबको बराबर प्यार जान मान सब कुछ किया करती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मान जान अपने पति से किया करती है। जो उसका पति था गांव में ही खेती बाड़ी का काम किया करता है कुलदीप। अच्छा खासा खेती बाड़ी से पैसा कमा लिया करता है, ना ही उसको परदेश जाने की कोई जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी नया नया शादी हुआ था, शादी के 1-1.5 साल हुआ था। 1-1.5 साल के बीच में कुलदीप के बीवी का एक भी बाल बच्चा नहीं था। बाल बच्चे के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं होता है। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है, समय बीत जाता है। शादी के 2 साल हो जाते हैं। जो संदीप रहता है अपने भाभी के लिए बहुत कुछ सामाने लेकर आता रहता है। जही कहीं भी जाता है संदीप तो अपने भाभी के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएगा, अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ लेकर आएगा, जरूर लेकर आता है। संदीप बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन संदीप जितना अच्छा इंसान था देखने में उतना ही अंदर से खराब इंसान था। अपने भाभी को बहुत पसंद किया करता है, अपने भाभी को बहुत चाहता है और अपने भाभी से प्यार करना चाहता है। लेकिन जो रिंकी थी मेरे दोस्त वो ये सब नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसका पति है और अपने पति के साथ इतना खुश रहा करती है, अपने पति से इतना प्यार किया करती है। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, कुलदीप जो था वो अपना अनाज बेचने के लिए शहर लेके जाता है। शहर जाता है, शहर से मेरे दोस्त अनाज अच्छे तरीके से जब बिक जाता है वहां से पैसा लेकर घर आता है। घर लेकर आने के बाद रिंकी अपने पति से जिद करती है कि हमको कुछ पैसा दे दीजिए और हमको जाना है बोलबम। कुलदीप बोलता है कि पैसा दे दूंगा, लेकिन तुम किसके साथ जाओगे। अब रिंकी सोच में पड़ जाती है। कुलदीप बोलता है कि मैं तो जाने वाला नहीं हूँ और पापा तो जाएंगे नहीं। रिंकी बोलती है कि देवर जी हैं, मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी, देवर जी को साथ लेकर। जो कुलदीप था वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, और उससे भी एक बार पूछ लो, अगर जाने के लिए तैयार होगा तभी तो। रिंकी क्या करती है, संदीप से पूछती है कि मैं बोलबम चल रही हूँ और आपको भी साथ चलना है। संदीप फट से मान जाता है कि ठीक है भाभी मैं भी आपके साथ चलूंगा। कुलदीप पैसा दे देता है और पैसा देने के बाद संदीप मार्केट जाता है, वहां से कांवर लेकर आता है, एक अपने लिए और एक अपने भाभी के लिए। जब लेकर आ जाता है तो कांवर को अच्छे तरीके से सजाते हैं दोनों लोग। संदीप क्या करता है, अपने कांवर में लाइट लगाता है और अपने भाभी के कांवर में भी लाइट लगाता है कि रात में जिस रास्ते से चलेंगे पूरा रास्ता में जगमग जगमग करेगा और लोग हम लोग को ही देखेंगे। और वो ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। जब ये लोग कांवर लेके घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद रात होती है। रात के टाइम जिस मार्केट और जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर एक नज़ारा सा छा जाता है और लोग यही नहीं दोनों लोग को देखते हैं, देवर और भाभी को। कांवर एकदम जगमग जगमग करता रहता है। लेकिन पैदल जाने की यात्रा थी मेरे दोस्त और रास्ते में थोड़ा मोड़ा लिफ्ट ले लिया करते हैं।
लिफ्ट ले लेकर ऐसे चलते रहते हैं। रात हो जाती है और रात के 11 बज जाता है। अब इन लोग कहाँ पे जाते हैं? क्या करता है संदीप, एक गांव था, उस गांव के पास एक मंदिर था। उस मंदिर में शंकर भगवान की मूर्ति थे। वहां पे बहुत सारे कंवरिया थे, बहुत सारे लोग थे। संदीप बोलता है कि यही रुकने का अच्छा जगह है। वहां पे संदीप और रिंकी दोनों लोग रुक जाते हैं। वहां पे रुकने के बाद संदीप देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे औरतें और बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे आदमी और बहुत सारे लड़के कांवर लेकर आए हैं। लेकिन हम लोग का जैसा कांवर है ऐसा किसी का कांवर यहाँ पर नहीं है। सब लोग आकर संदीप का बहुत तारीफ करते हैं, उसकी भाभी का भी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ देर के बाद सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर अपने अपने जगह पर सो जाते हैं। संदीप और उसकी भाभी एक साथ सोए थे और सामान भी साइड में था। सोते सोते भाई किसी को पता नहीं चलता है सोने में किधर किसका हाथ जा रहा है, किधर किसका लात जा रहा है। वैसे ही संदीप की भाभी थी, सोती है इधर और चली जाती है इधर। सोते सोते संदीप के ऊपर तक चली गई थी। वहां पे बहुत सारे लोग ने देख लिया था कि दोनों एक दूसरे में चिपक कर सोए हैं। वहां पे एक औरत आती है और रिंकी को जगाती है कि घर पर तो सो लेती हो अपने पति के साथ, क्या यहाँ पर भी नहीं छोड़ रही हो अपने पति को? रिंकी बोलती है कि ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे देवर हैं। आ ही बाप, महिला बोलती है कि तुम अपने देवर के साथ ऐसे सो रहे हो। बेचारी बोलती है कि अनजाने में हो गया है, सोने में पता नहीं चला। जब सुबह होती है मेरे दोस्त वहां से निकलते हैं कांवर लेके पैदल। जाते जाते दोनों को भूख लग जाती है। भूख लगने के बाद क्या करता है संदीप, एक होटल में रुकता है, वहां पे कुछ खाना लेता है। खाना लेकर दोनों लोग खाते हैं। अब वहां पे भी संदीप का कुछ मन विचलित होने लगता है अपने भाभी के साथ। जब मन विचलित होने लगता है तो अपने भाभी से बोलता है कि भाभी दिन में बहुत धूप लग रहा है, हम लोग यहीं पर रुकते हैं, आप बोलिए तो एक कमरा बुक करते हैं और शाम को निकलेंगे, पैदल चला नहीं जाता है। रिंकी बेचारी क्या करती है, हाँ भर देती है और संदीप जाता है एक कमरा लेता है। कमरा लेने के बाद मेरे दोस्त दोनों लोग उस कमरे में जाते हैं और अपना सामान रखते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं। लेटने के बाद संदीप का विचार अलग था, मन कुछ अलग था। दरवाजा बंद करता है और अपने भाभी के साथ लगाव लगाना चालू कर देता है। जब लगाव लगाना चालू कर देता है मेरे दोस्त, उसकी भाभी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो अपने देवर पर गुस्सा करती है। जो संदीप था अब अपने भाभी के साथ जबरदस्ती करना चालू कर देता है, क्योंकि उस कमरे में कोई नहीं आने वाला है उन दोनों के सिवा। जबरदस्ती करते करते संबंध बनाना चालू कर देता है। कुछ देर तक उसकी भाभी को अच्छा नहीं लगता है। जब संबंध कुछ देर तक बना लेता है उसकी भाभी को अच्छा लगने लगता है और बोलती है कि देवर जी रुकिएगा मत, ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। संदीप क्या करता है, कंटिन्यू काम करते रहता है मेरे दोस्त। जब शाम हो जाती है तो दोनों लोग कमरा से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फिर अपना जल चढ़ाने के लिए चल देते हैं। रात के 10 बजे मेरे दोस्त वहां पे पहुंचते हैं देवघर में और अपना सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह नहाते धोते हैं, उसके बाद जाकर जल चढ़ाते हैं। जब सुबह हो जाता है उसके बाद जल चढ़ जाता है और मेला करते हैं। मेला करने के बाद सामान लेते हैं। सामान लेकर मेरे दोस्त फिर घर आने की शुरुआत करते हैं। शुरुआत वही पैदल यात्रा थी उन लोगों का। अब इस बार क्या करता है संदीप, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर लिफ्ट लेता है, कुछ कुछ दूरी पर जाकर उतर जाता है। रात हो जाती है। रात में क्या करता है संदीप, अपनी भाभी के साथ ना ही होटल जाता है ना ही किसी मंदिर पर जाता है। उसी रास्ते में एक जंगल था, सुनसान एरिया था, और अपने भाभी के साथ वहीं जंगल में रुक जाता है। जब जंगल में रुक जाता है, सुनसान एरिया था, किसी का आना जाना नहीं था। अपने भाभी के साथ वहां पे एक चादर बिछाता है और दोनों लोग उस चादर पर लेट जाते हैं। और लेटने के बाद मेरे दोस्त पूरी रात अपने भाभी के साथ संबंध बनाता है, संबंध बना लेता है और अपनी भाभी का हालत पूरा खराब कर देता है। जब हालत खराब हो जाता है तो बेचारी चल नहीं पाती है, सवेरे कैसे जाएगी। संदीप बेचारा परेशान हो जाता है। सुबह क्या करता है, एक ऑटो बुक करता है और बुक करने के बाद डायरेक्ट उस ऑटो से अपने घर आता है। घर आने के बाद उसकी बीवी चल नहीं पा रही थी, लेकिन घर वालों को यही लग रहा था, कुलदीप को भी यही लग रहा था
उसके सास ससुर को यही लग रहा था कि ये लोग पैदल यात्रा करके गए थे और इस वजह से पैर में ज्यादा दर्द हो गया है। क्या करता है कुलदीप, अपनी बीवी का पैर दबाता है। कुछ देर के बाद राहत आता है, लेकिन जो सब कुछ हुआ था वो किसी को पता नहीं था, सिर्फ कुलदीप और रिंकी को पता था। अब समय बीतता चला जाता है, अब एक दूसरे में प्यार बढ़ता रहता है। जब भी घर में मौका मिलता है दोनों लोग अपना काम कर लेते हैं और खुशी खुशी जिंदगी उसी घर में बिताते हैं, किसी को कानों कान भनक नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के मेन मकसद था बनाने का, किसी का ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।